अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। गाड़ी है टोयोटा करोला। गाड़ी में 3 फॉल्ट है। पहला फॉल्ट तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि गाड़ी की जो आरपीएम और हीट की गेज है ये डांसिंग मोड में है और मीटर भी ब्लिंक कर रहा है। दूसरा चेक लाइट ऑन है और तीसरा गाड़ी की फ्यूल माइलेज कम है। फ्यूल माइलेज का जो इशू है ये तो पहले का है, तो कस्टमर के कहने के मुताबिक इसका सलफ नहीं उठा रही थी गाड़ी, उसका कुछ काम करवाया तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिले लगी हुई है, सलफ को रिले लगाई हुई है। ये रिले काफ़ी ख़तरनाक होती है यहाँ पे कि पानी जाने की वजह से रिले इसकी ऑन हो जाती है और ड्रैग हो जाती है, जिसकी वजह से सलफ जलने का भी ख़तरा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो जेन्युइन वायरिंग है ये इसकी काटी हुई है और ये ऊपर से वायर लगाई हुई है सलफ को और रिले भी लगाई है। और जब सलफ का काम किया था तो सलफ ठीक हो गया तो इसका स्पीडोमीटर बंद हो गया, और जब स्पीडोमीटर चालू किया है तो गाड़ी की चेक लाइट और इसकी जो सुइयाँ हैं ये डांसिंग मोड में चली गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलफ को वायर इसकी लगाई हुई है अलहदा से, और जो चेक लाइट ऑन है ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये नॉक सेंसर का ग्रिप है, वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये 2 वायर वाला ग्रिप है, ब्लैक और वाइट वायर इसकी आप देख सकते हैं टूटी हुई है, और ग्रिप भी इसका सलफ के पीछे फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा। तो चेक लाइट तो इसकी वजह से आना है। तो इसकी जो स्पीडोमीटर और सलफ की वायर अलहदा से लगाई हुई है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ये वायर है इसकी, ये अलहदा से लगाई हुई है सलफ को, हालांकि इसकी रिले लगी होती है अंदर और इसकी वायर भी काफ़ी मोटी होती है। और दूसरी जो वायर है ये स्पीडोमीटर का ग्रिप है इसका सेंसर का, और इसकी भी एक वायर अलहदा से लगाई हुई है। और इसकी जो जेन्युइन वायर है ये आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो ये होती है जामनी कलर की। ये ग्रिप है। तो यहाँ से ये वायर, दोनों वायर स्पीडोमीटर सेंसर की, अब चालू तो दोनों चीज़ें हैं, सलफ भी और स्पीडोमीटर भी, लेकिन इशू आगे की निस्बत ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों वायर आप देख सकते हैं ये आ रही हैं, और यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ तक लगाई हुई हैं। ये आपको वायर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते मीटर से ये वायर यहाँ तक आ गई है। मेरा ख्याल है इंडिकेटर की, और दूसरा सलफ की आप देख सकते हैं यहाँ से जो सलफ का करंट है यहाँ से सीधा वो लेके गए हैं सलफ पे। तो इसकी सलफ की रिले लगी होती है अंदर, इतना इशू नहीं होता इसमें। आप देख सकते हैं कि ये सलफ की जो रिले है ये निकाल दी है, और नॉक सेंसर का जो ग्रिप है उसे भी रिपेयर कर दिया और लगा दिया, उसकी वायर टूटी हुई थी। तो चेक लाइट तो इसकी वजह से आ रही थी। और इसकी यहाँ पे जो रिले लगी हुई थी वो निकाल दी है, क्योंकि इसकी जो रिले लगी होती है अंदर जेन्युइन और काफ़ी मोटी और बड़ी वायर होती है। तो वो चालू की अभी, और वो ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी सलफ की रिले लगी होती है, यहाँ पर 2 रिले नज़र आती हैं आपको। ये जो ऊपर वाली रिले है फ्रोज़ी कलर की, ये वायर है इसकी जामनी ब्लू कलर की, ये थोड़ी सी पतली होती है। ये आपका होता है हाफ स्विच का करंट, ये रिले निकालती है। और दूसरी ये जो रिले नीचे नज़र आ रही है आपको बिल्कुल ब्लू कलर की नीचे वाली,
ये सलफ़ की इसकी यहाँ से मोटी वायर जा रही है सलफ़ पे। तो ये रिले फाल्टी थी, ये लगा दी है रिले, अब चेंज कर दी है। तो अब मीटर के जो कनेक्शन है वो अब देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 3 वायर काटी हुई हैं स्पीडोमीटर सेंसर को चालू करने के लिए। ये तीनों वायर उन्होंने काट दी हैं। तो अब ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी वायर कहाँ पे लगनी है। तो अब देखते हैं कि कैसे उनको लगाना है। तो इसमें ये जो 3 वायर आपकी वायरिंग की तरफ से आ रही हैं, इसमें एक वायर आपकी जो है, क्योंकि ये तीनों जामनी कलर की हैं और एक ही गेज की हैं, एक वायर आपकी पार्किंग की होगी, पार्किंग का करंट आ रहा होगा पार्किंग ऑन करने पे एक वायर में। दूसरी वायर आपकी होगी स्पीडोमीटर सेंसर से आ रही होगी जो सिग्नल है। और जो तीसरी वायर है ये मीटर से वापसी जो सिग्नल है ये ECM तक जाता है। तो इसे चेक करके लगाते हैं अब। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ये 3 वायर मीटर के ग्रिप की तरफ से और 3 वायर आपको वायरिंग की तरफ से नज़र आ रही हैं। ठीक है, 2 वायर जामनी कलर की इकट्ठी हैं 35 और 36 नंबर, और 24 नंबर की जो वायर है वो बिल्कुल लैदा, वो पार्किंग की वायर है करंट की। तो यहाँ से पार्किंग को ऑन करेंगे और देखते हैं किस वायर में करंट आता है। ये पार्किंग ऑन कर दी है। ठीक है जी, अब चेक कर लेते हैं टेस्टर से कि किस वायर में करंट आ रहा है। वो 24 नंबर पे लगेगी जिसमें करंट आएगा। यहाँ पे पार्किंग ऑन करने पे करंट आ रहा है। तो ये वायर लगेगी आपकी 24 नंबर पिन पे। वो वायर लैदा होगी जामनी कलर की, उसमें और कोई वायर आप जामनी कलर की नहीं होगी उसके साथ। बंद कर। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24 नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो 24 नंबर है ये पार्किंग नंबर आपकी स्पीडोमीटर सेंसर से आ रही है और 36 नंबर वापसी ECM को जा रही है सिग्नल। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं स्पीडोमीटर सेंसर के जो सिग्नल की वायर है उसकी। तो वो कहाँ पे लगनी है वो देख लेते हैं। वो 35 नंबर पे लगेगी। तो यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्पीडोमीटर बंद हुआ था तो इसलिए इसकी वायर की कंटिन्यूटी चेक करके लगाएंगे। मेरे वाले कि अब 2 वायर ब्लू कलर की जामनी कलर की एक जैसी बची हैं। अब उसमें ये नहीं पता कि ECM से कौन सी वायर आ रही है और स्पीडोमीटर सेंसर से कौन सी वायर आ रही है। तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो फिर उसे लगाएंगे हम 35 नंबर पे। ठीक है जी, अब एक वायर तो पार्किंग की है वो लगा दी है। अब 2 वायर बची हैं तो दोनों वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बोर्ड ही है, स्पीडोमीटर जो सेंसर है वहाँ से कंटिन्यूटी इस वायर में आ रही है जहाँ पे अब चेक कर रहे हैं। तो ये वायर इसकी लगेगी 35 नंबर पिन पे। ये 35 और 36 दोनों इकट्ठी वायर हैं जामनी कलर की। ठीक है, ये 35 नंबर पे लगेगी ये वाली वायर इसकी, जो कि स्पीडोमीटर सेंसर से आ रही है। तो अब एक वायर बच गई है, उससे बगैर चेक किए हम जो 36 नंबर पिन बचेगी वहाँ पे लगा देंगे। तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये 35 नंबर और 36 नंबर। 35 नंबर स्पीडोमीटर सेंसर से आ रही है और 36 नंबर मीटर से वापसी जो सिग्नल है स्पीडोमीटर सेंसर का वो जा रहा है ECM को। ठीक है जी, ये वायरें अब लगा देंगे। ये 2 वायर इकट्ठी हैं 35 और 36 नंबर। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितनी वायर लगी हुई थी। ये अभी टेप करनी है इन पे। तो ये देख सकते हैं कि सभी वायर निकाल दी हैं मैंने और गाड़ी भी क्लियर है अभी। सलफ लगा के चेक कर लेते हैं गाड़ी को, क्योंकि उसकी रिले ख़राब फाल्टी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी अभी क्लियर है, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल उतारा था तो एवरेज इसकी 0 हो गई है। क्योंकि सलफ को थोड़ा सा खोला था, खोलने के बाद उसे उसका ग्रिप नॉक सेंसर का ग्रिप उसमें फंसा हुआ था। तो वही सलफ है, वही वायरिंग है और बिल्कुल क्लियर है गाड़ी। तो अब इसमें जो एवरेज का इशू आ रहा था तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है। डांसिंग मोड भी इसका ऑफ हो गया है। जो हीट वाली गेज और आरपीएम की डांसिंग मोड में जा रही थी वो भी क्लियर हो गया, और मीटर भी ब्लिंक कर रहा था इसका एवरेज वाला, वो भी अब क्लियर है। तो दोस्तों एवरेज भी इसकी सेट करनी है, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।